काम किया जाए। दिन भर बहुत लगे हैं, आप देखो गधे को, गधे का मालिक शाबाशी भी नहीं देता है कि बहुत अच्छा तुमने बहुत काम किया, क्योंकि बोझा ढोना, केवल कर्म में लगे रहना यही अच्छी बात नहीं है। कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन केवल कार्यों में ही लगे रहना, भगवान की ओर नहीं देखना, ये भी उचित नहीं। जब आप केवल कर्म में लगे रहते हो ना, तो इस कर्म से भी आपको अभिमान आ जाता है। अरे हम इतना करते हैं, करने का भी अभिमान हो जाता है। लेकिन कर्म करने वाला यदि भगवान से जुड़ जाए तो उसके अंदर अभिमान नहीं आता है। भगवान से जुड़ने के बाद उसका कर्म उसको विनम्र बनाता है। भगवान से जुड़ने के बाद वह विनीत बन जाता है और उसमें अहंकार नहीं आता है। इसलिए कर्म करो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को मानो, भगवान को समर्पण करो। इससे आपके जीवन में विनम्रता बनी रहेगी। करोगे आप और भगवान को समर्पित भाव रखोगे तो आपका अभिमान आ नहीं सकेगा, अभिमान से आप दूर रहेंगे, और अभिमान से दूर रहे तो भगवान के प्राप्ति की संभावना है। और यदि अभिमान रहा तो भगवत प्राप्ति की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कर्म करिए, लेकिन कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करिए। परम उत्सव, परम आनंद आज ब्रज में मनाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य कि आज हमें समेटने की पड़ी हुई है, हम थोड़ा बांटना भी सीखें। स्मरण रखें, खाया पिया अंग लगेगा। खाया पिया, बोलिए बोलिए, अंग लगेगा। दान किया हुआ संग चलेगा, और बाकी पड़ा हुआ जंग लगेगा। बात समझ में आई आपको? क्योंकि यहाँ का धन तो आपका दूसरे देश में भी नहीं चलता है। करेंसी आपको एक्सचेंज करनी पड़ती है। यहाँ के जो नोट है आप बाहर लेकर जाओ तो कहीं दिनार के रूप में चल रहा है, कहीं डॉलर के रूप में चल रहा है, कहीं पाउंड के रूप में चल रहा है। तो आपका जो भारतीय रुपया है, आपके देश का जो रुपया है, वो आप दूसरे देश में नहीं चला सकते हो। वहां आपको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है। वहां के आपको पहले अपने जमा करना पड़ेगा रुपए जो आपने यहाँ कमाए हैं, वहां पर वो अपने देश के रुपए दोगे तब आप कुछ खरीद सकते हो। तो आप समझिए कि आपकी मेहनत की हुए धन, यहाँ पर आप यहीं का धन, इसी जगत का धन आप इसी जगत के किसी देश में नहीं चला सकते। तो आप यहाँ से अंत जो आपको जाना है वहां कैसे चलेगा? इसीलिए वास्तविक जो पूंजी है उसे कमाइए, जो यहाँ भी चलेगी और यहाँ से जाने के बाद भी चलेगी, और वो है भगवान नाम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये वास्तविक हीरे मोती, ये वास्तविक धन है। जब इसकी कमाई हम कर लेते हैं तो ये धन सब जगह चलता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कमाने के साथ साथ उस धन का 10% दान पुण्य में, सामाजिक कार्यों में, किसी की सहायता में लगाइए। दान पुण्य का केवल यही अर्थ मत समझिए कि आप लाके भागवत जी पे चढ़ा दो या आप किसी मंदिर में दान कराओ। दान पुण्य का केवल यही अर्थ नहीं है। दान का मतलब है कि जिसको आवश्यकता है, जिसको वास्तविक उस धन की जरूरत है, यदि आप उसे दे देते हैं तो वो भी आपका दान भगवत कार्य ही माना जाए।